नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं संविधान के बारे में। चूंकि आज संविधान दिवस है तो विश्व संविधान दिवस पर संविधान के अनेक पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन संविधान इतना बड़ा है कि हम उन अनेक पहलुओं को इस छोटे से वार्तालाप में समेट नहीं सकते। इसलिए जरूरत है कि हम उन पहलुओं पर चर्चा करें जिनका संबंध हमारे जीवन से सबसे ज्यादा है। इनमें भी मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान महत्वपूर्ण है। एक सर्वे में यह पता चला है कि देश के 70% लोगों को पता ही नहीं है कि मौलिक कर्तव्य क्या हैं। जब मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता तो मौलिक अधिकारों का ज्ञान कैसे हो सकता है? और जब मौलिक अधिकारों का ज्ञान नहीं हो तो फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि हम संवैधानिक मूल्यों को जन सरोकारों से जोड़ने में आखिर कितने सफल रहे। आपको बताते चलें कि हमारे संवैधानिक मूल्यों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, संप्रभुता, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और लोकतंत्र जैसे मूल्य शामिल हैं। आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जन सामान्य के बीच इन मूल्यों का कितना रोपण हुआ और हम अपने अधिकारों के प्रति कितने सचेत हैं। आज इसी विषय पर चिंतन करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। 76वां संविधान दिवस हमारे सामने कई सवालों को लेकर आया है। क्या हम अपने संविधान को जानते हैं? क्या हमें अपने मौलिक कर्तव्यों का पता है? संवैधानिक मूल्यों को जन सरोकारों से जोड़ने में हमारा संविधान कितना कामयाब रहा है? और ये ऐसे तमाम सवाल हमें संविधान दिवस पर विमर्श के लिए प्रेरित करते हैं। स्वतंत्रता, समता और समानता, बंधुता, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतंत्र, ये मूल्य समूचे संविधान का मार्गदर्शन करने वाले मूल्य हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। वह भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार भी थे। उन्हें 1947 में संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। बाबा साहेब मानते थे कि संविधान किसी देश के नागरिकों की सोच और कार्यशैली को आकार देता है। अखंडता, एकता और स्वतंत्रता की रक्षा भी संविधान से ही संभव है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। वहीं संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, भारतीय राज्य का गणतांत्रिक स्वरूप, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानवीय गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त मूल्य संविधान के उद्देश्यों के रूप में अभिव्यक्त किए गए हैं। संविधान के मूल्यों को शिक्षा से ही ज्यादा संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि नागरिकों में समन्वय और बंधुत्व का भाव पैदा करना, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करना, साथ ही संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक होना शिक्षा के द्वारा ही संभव है। वंचितों और जरूरतमंदों के अधिकारों और जरूरतों का आदर व सम्मान करना राष्ट्र व व्यक्ति को शिक्षा सिखाती है। लिहाजा संवैधानिक मूल्य वे सिद्धांत और आदर्श हैं जो संविधान के मार्गदर्शन करते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जबकि नागरिकता किसी देश की सदस्यता को संदर्भित करती है। भारतीय संविधान इन दोनों को एक साथ जोड़ता है, एकल नागरिकता प्रदान करके और नागरिकों से मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा करके, जो संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। संविधान में नागरिकों को न केवल अधिकार दिए गए हैं, बल्कि उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें, जो एक जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देता है। तो आज संविधान दिवस के मौके पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं और भगवान देव इसरानी, पूर्व प्रमुख सचिव, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा समाज सेवी रूपाली जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले रमेश जी आप ही से करना चाहूंगी और सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा आपसे मेरा कि संविधान दिवस हम आज मना रहे हैं,
लेकिन जिन जिस संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिन कर्तव्यों पर हम बात कर रहे हैं, जिन मूल्यों पर हम बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई आज की पीढ़ी उन मूल्यों को समझ रही है, अपने कर्तव्यों को समझ पा रही है? देखिए, मोटे तौर पर मुझे जो लग रहा है, संविधान सैद्धांतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो हमारे उसमें जो प्रावधान है बहुत आदर्श प्रावधान है। और इन आदर्श प्रावधानों को न केवल उनमें जो शब्द लिखे गए हैं उससे हम समझें, बल्कि इसमें कुल 22 जो चित्र हैं उनसे भी हम समझ सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता भारत को कौन सा आदर्श स्वरूप देना चाहते थे। इसमें राम दरबार का भी चित्र है, इसमें भगवान कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं वो भी चित्र है, इसमें अशोक का जो सिंबल था वो भी चित्र है। और इसमें तमाम जो 22 जो चित्र हैं वो कहीं ना कहीं भारत के सांस्कृतिक गरिमा को और ऐतिहासिक गौरव को वो उसमें प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें गांधी जी की एक यात्रा का भी उल्लेख है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में अगर देखें तो आदर्श कहीं ना कहीं विलोपित हो रहा है। या तो सार्वजनिक तौर पर देखें तो राजनीति हावी हो रही है, व्यक्तिगत तौर पर देखें तो व्यक्ति का स्वार्थ हावी हो रहा है। तो ये स्वार्थ और राजनीति इन दोनों ने हमारे संविधान का जो सैद्धांतिक स्वरूप था और एक आदर्श निर्माण, राष्ट्र निर्माण की जो परिकल्पना थी उसको थोड़ा सा पीछे कर दिया है। तो मैं समझता हूं सबसे पहले तो ये बहुत आवश्यक है कि संविधान निर्माण के पीछे उसका ध्येय क्या था, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उनका उद्देश्य क्या है, इन सब का कहीं ना कहीं इसमें समाज में पाठ में आना चाहिए। और न केवल इसमें समाज में जागरूकता हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इसके एक अच्छा विशेषज्ञों द्वारा एक अच्छा पाठ बना करके हर क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए। और उसके एक अलग अलग स्तर तय हो जाए कि 8वीं के बच्चे को क्या पढ़ाया जाए और 12वीं तक के बच्चे को क्या पढ़ाया जाए और महाविद्यालयीन स्तर पर उसको क्या पढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ नागरिक अधिकार और नागरिक कर्तव्य, इस समय जो चारों तरफ बात हो रही है वो केवल अधिकारों की बात हो रही है, कर्तव्यों की बात उसमें कम हो रही है। मैं समझता हूँ अधिकार और कर्तव्य को प्राथमिकता क्या है वो हमको इसमें पढ़ाया जाना चाहिए। ये संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको भी समझना चाहिए और जो विवाद हैं बहुत सारे उनको किनारे किया जाना चाहिए। क्योंकि आखिर विवाद भी अगर थे उस समय, कुछ प्रावधानों को लेकर के भी अगर हमारे संविधान निर्माताओं में मतभेद थे, तो हमको किसी एक व्यक्ति के समर्थन या विरोध को लेकर के आज नहीं आना। जो प्रावधान हो गए हैं वो प्रावधान हमारी धरोहर हैं और हमको उनके अनुसार चलना है, ऐसा मेरा सोचना है। जी बिल्कुल। और चूंकि कर्तव्यों पर आपने बात की है तो उसी से ही जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल रूपाली जी से रखेगा। रूपाली जी, चूंकि हम देख रहे हैं कि कर्तव्यों की अगर जहां बात आती है लगभग 70%, मेरा जो सवाल था रमेश जी से कि क्या हम वाकई अपने कर्तव्य या अपने मौलिक अधिकारों से वाकिफ हैं या नहीं है। और ये बड़ी विडंबना है, आप देखिए कि 70% नागरिक ये जानते ही नहीं है कि उनके मौलिक कर्तव्य क्या हैं। बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि देश का जो ब्लूप्रिंट है वो हमारा संविधान है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमको समझने की आवश्यकता है कि हमारे नैतिक कर्तव्य क्या है, सरकार का नैतिक कर्तव्य क्या है, कहाँ इसके पालन में चूक हो रही है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम देखें कि संवैधानिक मूल्यों को अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो उसमें सबसे पहला देखने में आता है कि भाईचारे की कमी है। फिर वैज्ञानिक सोच का अभाव है कि मौलिक कर्तव्य में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की बात है, लेकिन आज भी अंधविश्वास, तर्कहीनता और झूठी खबरों पर भरोसा लगातार बढ़ते जा रहा है। चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो या गांव के लोग हो, सभी में तार्किक सोच जो है वो कमजोर देखी जा रही है। सामाजिक न्याय की जो देरी है ना, न्याय जो संविधान का लक्ष्य है, लेकिन गरीब, पिछड़े, वंचित वर्ग तथा आर्थिक और सामाजिक न्याय अभी भी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है। संस्थागत स्तर पर क्या चूकें हो रही हैं अगर देखें तो सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। कार्यपालिका, विधायिका कई बार अपने फैसलों में संवैधानिक मर्यादाओं या कानून के शासन को पूरी तरह से प्रायोरिटी नहीं देती है। तो जवाबदेही की बहुत कमी है, पारदर्शिता या फिर जो एक अकाउंटेबिलिटी है वो पूरी तरह से उसकी कमी दिख रही है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी रुकावट है जो समानता और न्याय दोनों के सिद्धांत को कड़ी चोट पहुंचाती है। कानून का जो धीमा अमल हो रहा है हमारे देश में, वो भी, यानी कितने ही केसेस हम देखेंगे, लगातार पढ़ते हैं पेपर में कि कितने केसेस लंबित होते जा रहे हैं, उनमें न्याय मिलने में देरी हो रही है। तो ये क्या मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है? नागरिक की ओर से अगर चूक की बात करें तो नागरिक की ओर से सबसे बड़ी बात है कि हम सब जानते हैं कि संविधान में क्या लिखा है।
कई बार पढ़ लेते हैं, लेकिन आज भी हमारे कर्तव्य को हम भूल रहे हैं। अपने मौलिक अधिकारों की मांग तो बहुत जोर शोर से करते हैं, लेकिन अपने मौलिक कर्तव्य जैसे हमको हमारा पर्यावरण संरक्षित रखना है, हमारे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, इसको पूरी तरह से नजरअंदाज करके चलते हैं। तो ऐसी कई लापरवाहियां, ऐसी कई कमियां ये दर्शा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कानून का कितना अनादर हो रहा है, चाहे वो ट्रैफिक नियम हो, है ना, या फिर कई पर्यावरण के नियम हो, या कैसी ऐसी सामाजिक व्यवस्था के जो नियम बनाए गए उसका उल्लंघन करना बिल्कुल हम अपनी शान समझ के चल रहे हैं। चुनावी लापरवाही की अगर हम बात करें, लोकतंत्र में जो मतदान सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है, लेकिन कई लोग इसे गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। जाति धर्म के आधार पर मतदान करते हैं, या फिर मत नहीं डालना उसको अपनी महानता समझते हैं कि हमने अपने अधिकारों का मतलब उन्हें बोध ही नहीं है। कहने का मतलब है कि उन्हें अपना अधिकारों का जो है वो बोध ही नहीं है। तो बिल्कुल। ऐसी और सारी वाकई चूक चूंकि जो देखिए है ना, जो रिपोर्ट भी कहती है कि लगभग 70% नागरिक हैं जिन्हें अपने कर्तव्यों का, जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनका ही बोध नहीं है, उनका ही ज्ञान नहीं है। इसी से ही संबंधित मैं अगला सवाल लेना चाहूंगी भगवान देव इसरानी जी से। भगवान जी, मेरा आपसे भी अगला यही सवाल होने वाला था कि देखिए, हम कहते हैं कि जो देश है वो संविधान से चलता है, लेकिन ऐसे में अब ये जरूरी हो जाता है ये समझना कि क्या हम में से हर व्यक्ति संविधान के हिसाब से चलता है? नहीं, ये सारी अपेक्षाएं क्या जनता से ही है कि कुछ सरकारों के प्रति भी, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति भी कोई उनकी जिम्मेदारी है क्या? जो संविधान के रक्षक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे हमारा ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो, या मानवाधिकार आयोग हो, या हमारी जो एग्जीक्यूटिव के जो हमारी कार्यपालिका है, क्या इनका भी कोई दायित्व है, या सिर्फ जनता ही अपने कर्तव्यों को इनका कोई कर्तव्य नहीं है क्या? देखिए, एक बात जान लीजिए, यथा राजा तथा प्रजा। राजा अगर कानून का पालन नहीं करेगा, आज अगर अपन कहते हैं कि हाँ मताधिकार का उपयोग नहीं करते, तो ये उपेक्षा का भाव क्यों आ रहा है? नेताओं के प्रति या चुनाव के प्रति उपेक्षा का भाव क्यों आ रहा है? इसके कारणों में भी जाएंगे कि सिर्फ इतना ही कि हमारे कर्तव्य हैं, सरकार का कोई कर्तव्य नहीं है क्या? तो संवैधानिक संस्थाओं का जो पतन हो रहा है, जो जनता देख रही है, जो जनता समझ रही है कि भाई जहां देखो वहां कानून का पालन, कानून के रखवाले ही नहीं कर रहे, तो आप जनता से अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? सरकार वो चीज होती बात है, अपेक्षा की नहीं है, बात समझ की है। बात यहाँ समझ की, हम इस पर एक चर्चा कर रहे हैं, एक सार्थक चर्चा कर रहे हैं। जो वही कह रहा हूँ ना, देखिए ऊपर से चलेगा ये। आज पाठ्यक्रम में संविधान नहीं है, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमारी संस्थाएं कौन कौन सा काम करती हैं, कौन कौन सा काम को करना चाहिए, क्या ये हमको 5th क्लास से पढ़ाया जा रहा है? चलिए आप शुरू से मत पढ़ाइए, लेकिन प्राइमरी से, मिडिल से, हायर सेकेंडरी से हमारे ये चैप्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जब हमारी सरकारें ही उसके प्रति उदासीन है, संविधान के प्रति, और संवैधानिक संस्थाएं ही उसके पर पालन करने में लोगों को देख रहे हैं कि आज रोज उसका उल्लंघन कर रही हैं, तो आप सिर्फ जनता से अपेक्षा नहीं कर सकते। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो जनता से अगर आपको अपेक्षा है, तो पहले आपको अपना आचरण बनाना पड़ेगा। अगर माता पिता लेकिन भगवान जी, ये भी तो जरूरी है, ये भी जरूरी है जो आपने जो कहा। बिल्कुल, मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ, और उसी में ही मैं कुछ और ऐड भी करना चाहूंगी कि आपने जो कहा कि पहले राजा को उसका पालन करना चाहिए, फिर प्रजा उसका पालन करेगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब चूंकि हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि जो कमियां हैं या जो लोग हैं, उन्हें अब उनके कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए कि उनके मौलिक कर्तव्य क्या हैं, जो आपने कहा कि पाठ्यक्रम में अब नहीं पढ़ाया जा रहा है, या उतना अब उस पर जोर नहीं दिया जा रहा है, तो क्या ये पाठ्यक्रम में भी शामिल होना चाहिए? वो कौन बताएगा? एक बात। दूसरी बात, क्या मौलिक कर्तव्यों के प्रति जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो कानून का पालन करती हैं, चलिए पुलिस वालों को ही ले लीजिए, क्या वो कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? मौलिक कर्तव्यों का पालन पुलिस वाले करते हैं क्या? क्या वो हेलमेट पहन के चलते हैं क्या? बिल्कुल। क्या वो लाल बत्ती का पालन करते हैं क्या? मैं तो बहुत सरल बात, सहज बात कर रहा हूँ, बाकी बहुत बड़ी कानूनी बात अपन नहीं करना चाहते यहाँ पे। लेकिन जब हमारी कानून का पालन करने वाली संस्थाएं ही उसका पालन नहीं, आज आप देख लीजिए, जजों की गाड़ियां देख लीजिए, आप अदालत चले जाइए, हाईकोर्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाइए, सारे जजेस के नेम प्लेट देख लीजिए, हाई कोर्ट जज, फलाना जज, ढिकाना जज। क्या ये हमारा आरटीओ एक्ट अलाउ करता है क्या? क्या जज कोई इससे ऊपर है क्या?
जज पालन नहीं करेंगे, पुलिस वाले पालन नहीं करेंगे, सारी जनता से अपेक्षा करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि ये ऊपर से चलेगा। आपको इकबाल सरकार का बुलंद होना चाहिए, कोई कारण नहीं है कर्तव्यों का पालन जनता न करे, लेकिन वो आपको भी अपेक्षा करती है कि आप भी कर्तव्यों का पालन करिए। सीधी सी बात है। तो हमको ये है एक वातावरण बनाना पड़ेगा कि वातावरण सरकार को ही बनाना पड़ेगा, संवैधानिक संस्थाओं को ही बनाना पड़ेगा कि भाई हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, तभी ये काम आगे बढ़ेगा। बाकी सिर्फ आप जनता से अपेक्षा करें, जनता को कर्तव्य नहीं मालूम है साहब, जनता कर्तव्यों का पालन नहीं करती है साहब, जनता पर्यावरण सारे जंगल कट रहे हैं, कौन कटवा रहा है? जनता कट रही है क्या? ठीक है। आज मध्य प्रदेश में जंगल कट के प्रतिशत कम होता जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? जनता। जनता से आप पौधा लगाने की अपेक्षा करते हैं, लगाती भी है, लेकिन जो काट रहे हैं वो कौन काट रहे हैं, कटवा रहे हैं वो कौन कटवा रहे हैं? तो हमको वो देखना पड़ेगा। इतना विकास के नाम पे हमारी सड़कें बन रही है, तो 200 पेड़, 500 पेड़, हजार पेड़ कट जाते हैं रोज। आप देखिए रोज भोपाल की खबरें सुनिए, हम मध्य प्रदेश की बात बहुत तभी ना करें, तो हम भोपाल में देख रहे हैं, तो रोज पेड़ कट रहे हैं। कौन कटवा रहा है ये? कौन परमिशन दे रहा है ये? किसको परवान की चिंता है? सिर्फ जनता को? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपकी बात का मैं सम्मान करती हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल भगवान जी, मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ कि आपका ये कहना है कि पहले राजा को कर्तव्यों का बोध होना चाहिए, फिर प्रजा को बोध कराना होगा। लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक देश में हम जी रहे हैं, तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि पहले वो करें या पहले ये करें। चूंकि हम सब समान हैं, समानता की हम बात करते हैं, तो सबको अपने कर्तव्यों का बोध होना जरूरी है। मैं लौटूंगी आपसे भी इस पर और आगे मैं चर्चा करूंगी। एक बार फिर से रमेश जी की ओर हम रुक कर लेते हैं। रमेश जी, चूंकि समानता की हम बात कर रहे हैं, अब मेरा आपसे अगला यही सवाल होने वाला था, क्योंकि उन्होंने कई सारे मुद्दे उठा दिए, आरक्षण का मुद्दा भी उठाया, इसमें समानता का मुद्दा भी उठाया। समानता पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम कहते हैं कि हम समान हैं, हम समानता का अर्थ समान अवसर से समझते हैं या फिर समान परिणाम से समझते हैं? और अगर भारतीय व्यवस्था इसे स्पष्ट करना चाहे तो कैसे इसे स्पष्ट करेगी? देखिए, सबसे पहले तो जो विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस विषय को हमको समझना। हम आज चर्चा जो कर रहे हैं संविधान दिवस की और संविधान की महत्ता पर चर्चा कर रहे हैं। हम सरकार की वर्किंगों पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम राजा की वर्किंग पर या नागरिक की वर्किंग पर चर्चा आज हमारी नहीं है। हमारी संवैधानिक विशेषताओं पर चर्चा है, और ये संवैधानिक जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार प्रभावी हो समाज के बीच में, ताकि राष्ट्र का वो स्वरूप सामने आ सके जिस स्वरूप की परिकल्पना संविधान सभा ने की थी। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हमेशा गंदगी ऊपर से कभी नहीं आती, गंदगी राजा से कभी नहीं होती। गंगोत्री से गंगा निकलती है तो बहुत पवित्र होकर के निकलती है, रास्ते में उसमें कचरा मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार जन भावनाएं क्या है, एक नागरिक अपने कर्तव्य को क्या समझता है, अगर नागरिक अपने कर्तव्यों को पालन करता है तब समाज में सुधार की संभावनाएं होती हैं। संविधान वो आत्मा है जो व्यापी हुई है, पूरे राष्ट्र में व्यापी हुई है, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, वो इसका एक पार्ट है, वो इसका भौतिक स्वरूप है। संविधान उस आत्मा के तरीके से है, उस आंतरिक ऊर्जा की भांति होता है जो शरीर में व्याप्त होता है। शरीर के किसी अंग की तुलना हम आत्मा से नहीं कर सकते। तो संविधान में जो प्रावधानता है, जैसे आपने समानता की बात कही, समानता दो प्रकार से है। समानता होती है समान अवसरों को मिलना। हमारे संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को समानता का यह अधिकार दिया है कि वो अपनी प्रतिभा के अनुरूप, अपने कौशल के अनुरूप, अपनी प्रज्ञा शक्ति के अनुरूप, अपनी दक्षता के अनुरूप अपने अवसर को वो तलाश करता है। तो उस आधार पर व्यक्ति बढ़ रहे हैं। मोटे तौर पर जैसे अगर कुछ प्रावधान, हमको अगर किसी को आगे बढ़ाना भी है तो आगे बढ़ाने के लिए लाठी दो प्रकार की होती है। एक लाठी वो होती है जो सहयोग करती है, और एक दूसरी लाठी वो होती है व्यक्ति उसको अपना आश्रित समझ लेता है। तो संविधान के जो प्रावधान है वो लोग शक्ति के रूप में लें और आगे बढ़ करके ले चलें। जो अंबेडकर जी ने आरक्षण के मामले में कही थी, तो उन्होंने कहा था कि ये लाठी, इस पर आश्रित नहीं होना है, इसको हमको अपना ऊर्जा का बनाना है, और 10 साल के लिए कहा। मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि आरक्षण आजकल विषय अब राजनीतिक विषय हो गया है, तो मैं आज के दिन राजनीति पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। तो मोटे तौर पर जो समानता का अधिकार दिया हुआ है, समानता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है, जो जाति से ऊपर है, धर्म से ऊपर है, क्षेत्र से ऊपर है। तो कुल मिलाकर के उसका हमको पालन करना। दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता ये जो हमारे संविधान में है, हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की गई है कि वो अपने दायित्व का निर्वाह करे। दूसरे की गलती निकालना बहुत सरल होता है। मैं, क्योंकि मेरी आंखें आपको देख रही हैं,
लेकिन स्वयं को भीतर झांकना सबसे कठिन होता है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो सबसे बड़ी बात कही है, आंतरिक विवेचन की बात कही है, अपनी शक्ति को पहचानना, अपने राष्ट्र को पहचानना, अपने राष्ट्र के स्वरूप को पहचानना। मैं समझता हूं आज संविधान दिवस पर हमको उस भावना के ऊपर विचार करना चाहिए कि संविधान निर्माताओं की भावनाएं क्या थी और उस भावना के आकार उन्होंने दिया है, उन्होंने चित्र किस प्रकार लिखे हैं। और एक और बात है, वो जो चित्र उन्होंने 22 लिखे हैं, वो 22 चित्र उन्होंने ऐसे हर किसी पार्ट पर नहीं दिए। संविधान के जो 22 अनुभाग हैं, उन 22 अनुभागों में किस बात का विवेचन है, उससे संबंधित चित्र उन्होंने उकेरा है। मैं समझता हूँ इस भावना की समझने की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, वाकई। और चूंकि सबको अपने कर्तव्यों का बोध होना, अपने मौलिक अधिकारों का बोध होना, ये बहुत जरूरी है। चूंकि समय का अभाव है, ये विषय ऐसा है कि इस पर अगर चर्चा हम विस्तार से करें तो शायद पूरा दिन भी हमें कम पड़ जाए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज संविधान दिवस पर सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब भी ढूंढने होंगे। पर असल सच यही कि संविधान सिर्फ किताब का अध्याय नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का आईना है। अधिकार तभी मजबूत होंगे जब कर्तव्य निभाए जाएंगे, और कर्तव्य तभी समझ आएंगे जब संवैधानिक मूल्यों को व्यवहार में उतारा जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।